तो गाइस आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल डीके जी के जीएस में। और आज हम बात करने वाले हैं गुलजार लाल नंदा जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया था, क्या है इसके पीछे का सच, आइए जानते हैं। तो ये पार्ट 2 है। और पार्ट अगर 1 अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 देख देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। और देखते हैं क्या है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गुलजार लाल नंदा जी को भारत का प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया था। यहाँ पे देखिए, पढ़ते हैं इसे। गुलजारीलाल नंदा को 2 बार भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो कि बोला जाता है बनाया गया था। पहली बार 1964 में और दूसरी बार 1966 में। दोनों ही बार पूर्णकालिक प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि अंतरिम रूप से इस पद पर नियुक्त किए गए थे। यानी कि मैं आपको बताता हूँ क्या है। गुलजारीलाल नंदा जो है वो 2 बारी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन दोनों ही बारी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। अब ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री का मतलब क्या है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री का मतलब ये है कि पूरी तरह से नहीं बने थे, नियुक्त नहीं किया गया था इन्हें। बस इन्हें 13-13 दिनों, यानी एक बार जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो इन्हें 13 दिनों का प्रधानमंत्री बनाया गया था। फिर एक बार जब बने थे तो इन्हें 13 दिन का फिर से प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो ये होता है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का। कार्यवाहक मतलब कि परमानेंट इन्हें नहीं बनाया गया था। एक कुछ दिनों के लिए ही चुना जाता है। किसी दिन अगर कोई प्रधानमंत्री जो है मेन, वो अगर वो बीमार पड़ गया है या वो उसका निधन हो गया है तो ये 13 दिनों के लिए आते थे कार्यभार संभालने। अब आते हैं हम दूसरे पड़ाव पे क्या है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया था। ऐसा क्यों किया गया था कि इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया क्यों गया था, आइए जानते हैं। पहली बार ये जब प्रधानमंत्री बने थे 27 मई 1964 से 9 जून 1964, यानी 13 दिनों का इन्होंने प्रधानमंत्री पद इन्होंने लिया था। परिस्थिति क्या पड़ी थी इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का 27 मई 1964 को निधन हो गया था। तो इन्हें नियुक्त क्यों किया गया था, अब ये जानते हैं। उस समय गुलजारीलाल नंदा गृह मंत्री थे और वशिष्ठतम मंत्री भी माने जाते थे। जब तक कांग्रेस पार्टी नया स्थायी प्रधानमंत्री चुनती तब तक नंदा की कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। यानी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हो गया, उस समय वो प्रधानमंत्री थे, उनकी अचानक में मृत्यु हो गई। तो अब जो ये कांग्रेस पार्टी थी, ये कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो कांग्रेस पार्टी अगर नया नेता चुनती तब तक के लिए गुलजारीलाल नंदा जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था कार्यभार संभालने के लिए। अस्थाई पीएम बने लाल बहादुर शास्त्री। अब इनके बाद जो है गुलजारीलाल नंदा जी 13 दिनों का प्रधानमंत्री पद के लिए काम करके अब इनके बाद अस्थायी रूप से लाल बहादुर शास्त्री जी 9 जून 1964 को बन गए थे। आइए अब दूसरी बार इन्होंने ये कब बने थे? दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966, ये इस बार भी सिर्फ 13 दिनों का ही अवसर इन्हें प्राप्त हुआ था। परिस्थिति क्या थी? लाल बहादुर शास्त्री का 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान में अचानक निधन हो गया। किसका? लाल बहादुर शास्त्री जी का, जो कि प्रधानमंत्री थे। तो इन्हें नियुक्त फिर किया गया। क्यों नियुक्ति हुई? एक बार फिर वशिष्ठता और अनुभव के आधार पर गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जब तक कि कांग्रेस नया नेता चुन सके तब तक के लिए इन्हें फिर से प्रधानमंत्री 13 दिनों का बना दिया गया। अब स्थायी पीएम इसके बाद कौन बनी? इसके बाद इंदिरा गांधी जी बनी, जो कि 24 जनवरी 1966 को बनी। ओके, तो ये था। और अब इनके बाद फिर इन्हें हटा दिया गया। किसको? गुलजारीलाल नंदा जी को हटा के इंदिरा गांधी जी को बना दिया गया। अब आइए कुछ नोट बातें हैं उन्हें भी कर लेते हैं। गुलजारीलाल नंदा को प्रधानमंत्री नहीं चुना गया था, बल्कि वे केवल संक्रमण काल में देश को स्थिर नेतृत्व देने के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। यानी कि गुलजारीलाल नंदा जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना नहीं गया, बल्कि वे सिर्फ
टेम्परेरी प्रधानमंत्री बनने के लिए आते थे, कार्यभार सँभालने। कुछ दिनों के यानी देश अगर कुछ संकट में है और प्रधानमंत्री अगर नहीं खाली हैं, उनका देहांत या निधन या फिर उनकी तबीयत खराब है, तो ये आते थे कार्यभार सँभालने प्रधानमंत्री पद का। तो ये था, बहुत ही अच्छी बातें मैंने आज आपको बताई हैं कि क्या गुलज़ारीलाल नंदा जी को क्यों प्रधानमंत्री चुना गया था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए।